अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन सिरप के बेनिफिट्स, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस शरबत के क्या फ़ायदे हैं, क्या तरीका इस्तेमाल है और क्या नुकसानात हैं। इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल जानते हैं, तो वीडियो आप एंड तक वॉच कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। जब भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है या कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और डॉक्टर से मशवरा करके उसको यूज़ किया करें, ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना बन सके। इसलिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें उससे पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आइबुप्रोफेन सिरप के जो है वो बेनिफिट्स की बात की जाए, जो इसको इस्तेमाल करवाया जाता है बच्चों में बुखार को कम करने के लिए, इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है, डॉक्टर भी तजवीज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे वो बच्चे जिनके दांत निकल रहे होते हैं, दांत निकलते वक्त जो उनको दर्द होता है, उसके अंदर भी इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है और डॉक्टर करवाते हैं। नंबर 3 पे गले के दर्द, जो सोर थ्रोट हो जाता है बच्चों में, गले का दर्द होता है, उसमें भी बहुत आराम देता है ये सिरप। नंबर 4 पे कान का दर्द, ईयर पेन के अंदर भी इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के दौरान जो जिस्मानी दर्द होता है, नज़ले ज़ुकाम को भी ठीक करता है, फ्लू को भी ठीक करता है और जो उसकी वजह से होने वाला दर्द होता है उसको भी बेहतर करता है। ठीक है, ये जो सिरप है बहुत तेज़ी से असर करता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवाता है। ये बहुत ही अच्छा सिरप है बच्चों में बुखार को ट्रीट करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए, सोजिश को कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। ये हो गए सिरप के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं इस सिरप के तरीका इस्तेमाल की और नुकसानात की। वो बताने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो वो कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो प्लीज़ यार आपका 1 मिनट लगना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह करना है, हाउ टू यूज़, इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में। हमेशा जब भी आपने सिरप का इस्तेमाल करवाना है तो डॉक्टर से मशवरा करके देना है, ठीक है। आम तौर पे जो डोज़ होती है वो वज़न के हिसाब से और एज के हिसाब से दी जाती है। वो डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं कितनी डोज़ किस बच्चे को देनी है, लेकिन आम तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो 2 से 3 चम्मच दिन में करवाया जाता है। वो बच्चे की एज और जो वज़न के हिसाब से करवाया जाता है। कोशिश करें कि आप जो सिरप का इस्तेमाल है वो खाने के बाद ही करवाएँ, ताकि मैदे बच्चे में जो है वो मैदे का मसला ना बन सके। ये हो गया इस मेडिसिन के तरीके अब इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की, कि आप अगर इसको बच्चों में अगर यूज़ करवाते हैं, उनको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें जो है मैदे में दर्द हो सकता है, स्टमक पेन हो सकती है, नोज़िया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, मल्टी या उल्टी की शिकायत मतलब आपको हो सकती है। कभी-कभार जो है वो एलर्जी भी हो सकती है या रैशेज़। अगर कोई भी सीरियस रिएक्शन हो तो फ़ौरन दवा बंद करें और डॉक्टर से लाज़मी जो है वो आप राब्ता करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।